करने से। की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहे? तारक डैडी की एक बात नहीं, तारक डैडी की बहुत सारी बातें। मतलब टेलीफोन करना है तो हमने एक दूसरे के साथ मतलब ऐसी बात करनी है कि जिससे मतलब हंसी आए। लेकिन हमेशा उसकी जो एक बात है ना, मुझे उसने भाई कह के बुलाया। साहब भी नहीं कहता था, विक्की भाई कह के बुलाना उसने मुझे। और मेरे आने पे उसने खड़ा भी होना है। और मेरे बाद उसने किसी ने अगर मेरे बारे में बात भी की तो उसने उसके ऊपर स्टैंड भी करना है, बोलना भी कि नहीं विक्की भाई है, विक्की भाई के बारे में नहीं ऐसी। मतलब उसकी ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। अभी जैसे मतलब साजन अब्बास है, सखावत नाज है, ये दोनों भी ऐसे ही हैं। मतलब बाद में बाज़ औक़ात होते हैं ना कि एक्टर जो होते हैं कहते हैं कि बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनका मसला होता है वो बड़े हो जाते हैं। 17 साल के सबसे ज़्यादा करीबी कौन था आपकी नज़र में? तारक डैडी सबके करीब था। तारक डैडी में गीबत नहीं थी। तारक डैडी सबको किसी के एक खिलाफ जैसे नहीं था। प्यार करते थे। वो सबके साथ एक जैसा प्यार करता था और सबको अपने साथ रखना चाहता था। जो बात है कि जब एक डैडी का जब पीक था तो इसी घर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी महफिलें लगा करती थी। ड्रामा इंडस्ट्री में किस तरह से उनका आना हुआ है? तारक डैडी फैसलाबाद में रहते थे हम लोग। ताज हैदर साहब थे वहाँ पर, उनकी कैंटीन थी। मैं उस वक्त पढ़ता था तो तारक डैडी वहाँ पर आया करता था। ताज हैदर के साथ वाकफ था, उनका दोस्त था, मोहल्लेदार थे आपके। तो ये विटी बहुत था। जब भी कोई ड्रामा जाता था ना फैसलाबाद, वो कहता यार मेरा दोस्त है, एक एंट्री पा दो। तारक डैडी की एंट्री डालते थे उसमें। तो इस तरह वो एंट्री करता था। फिर एक ड्रामा करने के लिए हमने लाहौर आना था रिहर्सल करने के लिए। ड्रामे का नाम था फ्रूट चाट, शबाना भट्टी उसकी प्रोड्यूसर थी। मैं और तारक डैडी दोनों हम लोग ट्रेन में बैठ के, साथ मेरा पेपर था मैट्रिक का, तो मैंने टेस्ट पेपर साथ रखा हुआ था और डैडी मेरे साथ था। मैं पढ़ता हुआ आया था तो हम लोग अलहमरा आए तो हमारी रिहर्सल भी नहीं हुई, हम दोनों फिर वैसे वापस चले गए। तो विकी साहब, आपने एक में अपने प्रोग्राम में कहा था कि कपिल शर्मा का आइडिया भी आप ही का था। अगर वो आइडिया आपका था, पाकिस्तान में ऐसे आइडिया पे कोई काम क्यों नहीं होता अभी तक? पाकिस्तान में इतने सेलिब्रिटीज आपके पास है ही नहीं है। उनका मुल्क स्टार्स से भरा पड़ा है। कितने हीरो उनके पास, अमिताभ बच्चन से लेकर, शाहरुख से लेकर, अजय देवगन से लेकर, अक्षय कुमार से लेकर। मतलब आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी, उनके हीरो खत्म नहीं होंगे। आपकी उंगलियां अभी शुरू नहीं होंगी तो आपके हीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नहीं देखिए यहाँ और वहाँ के मुल्क में हमारा बड़ा फ़र्क है। उनका मुल्क जो है वो है फिल्मी मुल्क, वो फिल्म पे बेस करते हैं। हमारा सियासी मुल्क है, हमारे रोज़ाना सियासी फिल्म बनती है। हमारे यहाँ के हीरो आपके सियासतदान हैं। ठीक है, पहले दुनिया में बात हिट होती थी, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। मैं मारूंगा तो तू मर जाएगा, उठेगा नहीं। ठीक है ना, तो बगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग होते हैं एक्टरों के। यहाँ और हिट होते हैं, यहाँ पर हिट होते हैं तब्दीली आने दी, तब्दीली आ गई है, मुझे क्यों निकाला। ये सारी अहम है, यहाँ पर सियासत अहम है। आप अपने प्रोग्राम उठा के देख लें, आपके सारे हीरो कौन है। रात को शबाज शरीफ की बात हो रही होगी, इमरान खान की बात हो रही होगी, शेख रशीद की बात हो रही होगी, चौधरी निसार की बात हो रही होगी। तो सियासतदानों की बात होती है। कभी किसी ने कहा शान ने क्या किया, कभी किसी ने कहा अपना हमायूं सईद ने क्या किया। आपका टेस्ट ही नहीं है फिल्म। सर, आपको वहाँ पे किसी जाती रंजिश की वजह से शो से निकाला गया था या वैसे ही जो कंट्री डिस्प्यूट्स की वजह से वहाँ? नहीं, रंजिश क्यों होनी। अगर रंजिश होती तो वो मुझे बुलाते ही नहीं। वो तो इज्जत देते हैं, कदर करते हैं, बुलाते हैं। फिर उसके बाद एक जब मुल्कों के प्रॉब्लम आते हैं, या तो फिर मैं अकेला ना जा रहा होता, मेरी लड़ाई होती, कोई भी नहीं जा रहा। एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी। पाकिस्तान में तालीम को प्रमोट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई मैसेज दें हमारे। सबसे ज़रूरी चीज़ ही एजुकेशन है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, हमें किसी चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं होगी, हम किसी चीज़ का भी एक्सप्रेशन नहीं ले सकेंगे, हमें कुछ भी नहीं आ सकता। फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ से स्टूडियो खाली पड़े, किस लिए पड़े कि एजुकेशन नहीं थी। थिएटर क्यों बर्बाद हो रहा है, स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बेरा रवि है। और फिर आपके रोड्स के ऊपर आज एजुकेशन की कमी है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई एजुकेट करने वाला है ही नहीं, कोई बताने वाला है ही नहीं। और जितना क्रिटिक आपके मुल्क में बैठा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बैठा। तो किस तरह से इसको क्रिएट किया जाए? एक एक करके ठीक होना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी। दूसरों को ठीक करने जब निकलेंगे फिर नहीं ठीक होगा। विकी साहब, आखिरी लास्ट में वाइंड अप करेंगे। टैडी साहब के बाद आप इनका नामुल बदल कोई देखते हैं इस वक्त? किसी का नेमल बदल नहीं होता जी। जो दुनिया में आता है वो अपनी शनाख्त लेकर आता है और अपनी शनाख्त मिटा के चला जाता है। ये अल्लाह ताला का कैसे हो सकता है। जो भी आएगा अब अपनी जगह पे आएगा। मतलब कि ऑल्टरनेट होता है ना, कुछ ऑल्टरनेट साजन अब्बास है वो तेज नकली करता है या जफरी खान साहब, ऐसा नहीं होता। फास्ट है। मुझे इससे पहले बताएं कि कभी किसका कोई नेमल बदल कभी आया कोई?
वो आपने यशवंत लोहार फिल्म देखी होगी, जिसके अंदर नाना पाटेकर पुलिस वाला बना हुआ और मुजरिम के पीछे भाग रहा है, तो गोली मारने लगा तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे गली में, तो बच्चा सामने आ गया तो उसने पिस्तौल नीचे की और जाके बच्चे को कहता बड़ा होकर क्या बनेगा, कहता तेंदुलकर। कहता साले जब वो गवास्कर नहीं बन सका तो तू तेंदुलकर कैसे बनेगा। अपनी शिनाख्त खुद बनाओ। हर बंदे को अपनी शिनाख्त बनानी चाहिए और बनती भी अपनी है, कोई किसी की जगह पे नहीं आ सकता। चारी साहब एक थे, अनोखे थे, उनको ही नहीं आता। 100% ऐसा ही है। मुनव्वर शरीफ की जगह कोई आया, अली एजाज की जगह पे कोई आया, सुल्तान रही की जगह पे कोई आया। सर अभी भी अगर आपको इंडिया से ऑफर है तो जाएंगे आप? देखिए ये ऐसा सवाल है कि जो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। उस वक्त देख ऑफर तो आती रहती हैं, मतलब रिजेक्ट नहीं करता। देखा जाता है कि मेरे पास क्या मसरूफियत है, देखा जाता है ये कि मैं कैसे कर पाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, मैं सारे काम नहीं कर सकता, मैं सारे काम नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू।